तो ज़िंदगी में हर किसी को किसी ना किसी से तो प्यार हुआ ही होगा। और जाहिर सी बात है, प्यार हुआ होगा तो प्रपोज़ भी किया ही होगा। अगर प्रपोज़ किया होगा तो सामने वाले ने ज़्यादा से ज़्यादा हाँ या फिर ना ही बोला होगा। बट मेरे साथ कुछ उल्टा ही सीन था यार। ये बात है जब मैं था 7th क्लास में। हाँ भाई, जब मैं 7वीं में था तब ये सब करता था, तुम लोग अभी कर रहे हो 10th 12th में आकर। हाँ, तो जब मैं था 7th क्लास में, मैंने तब एक लड़की को फर्स्ट टाइम प्रपोज़ किया था। वो भी, वो प्रपोज़ करने के बाद इतना बड़ा कांड हो गया था, तुम लोग मानोगे नहीं यार। तो बात करते हैं ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। हमारी एक 7th क्लास में एक ग्रुप हुआ करती थी जिसमें एक से बढ़कर एक हरामी बच्चे भरे हुए थे। उसमें बहुत सारे बॉयज़ ही थे और उनमें एक मैं भी था, हरामी बंदा। तो फिर हम एक बार ऐसे ही यूँ खेल रहे थे टास्क वाला गेम, जिसमें हम एक दूसरे को टास्क दे रहे थे कि ये कर वो कर, क्लास में जाके किसी को पीट किया, किसी के ऊपर जैकेट डाल के मार, ये वो सब चल रहा था। और बारी आ जाती है मेरी। तो फिर जब मेरी बारी आ जाती है तभी ये सारे मेरे दोस्तों ने मेरे लिए प्लान बना रखा था कि मेरे को जाके एक लड़की को कर देना है प्रपोज़। भाई वो 7th क्लास का मैं लड़का मासूम सा, मैं चला गया भाई। मैंने उनका बात मान भी लिया और चला गया मैं एक लड़की को प्रपोज़ करने। और वो लड़की थी हमारी क्लास की टॉपर। तो टॉपर थी, तो मैं गया उसके पास, जाके साइड में बैठ गया वो लड़की के। और जैसे वो लड़की के साइड में जाके बैठ गया प्रपोज़ करने के लिए, पता नहीं मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़े यार। और मेरी तो फट के हाथ में आ गई। मेरे को डर लग रहा था अगर ये कुछ कंप्लेंट वगैरह कर दी तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे, मैंने प्रपोज़ किया है बोल के। तो फिर मैंने फिर भी थोड़ा हिम्मत जुटाया। उसके बाद में वो लड़की को बोल दिया आई लव यू। पता है उस लड़की ने क्या बोला? उस लड़की ने बोला लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अरे यार, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो यार, 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। तो उस लड़की ने ऐसे नहीं बोला कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। उस लड़की ने बस कुछ नहीं बोला, बस आगे मुड़ गए। मैंने जैसे ही प्रपोज़ कर दिया उसके बाद आगे मुड़ने के बाद मैं थोड़ा डर गया। फिर मैं अपनी थोड़ी हिम्मत जुटाया और उसको बोला कि थोड़ा पीछे मुड़ जा, मुझे तुझसे बात करनी है, कि ये बस एक टास्क था, इतने में बात ख़त्म कर देते। बट वो लड़की तो भाई भाई, वो लड़की का पता है शक्ल कैसा हो गया? वो लड़की का शक्ल एकदम लाल हो गया भाई, एकदम टमाटर जैसे हो गया। और मुझे समझ नहीं आई कि शर्म के बारे लाल हुआ है या फिर क्या। उसके बाद पता नहीं, मैंने उसके मेरा नज़र पड़ जाता है उसके नाक पे। उसका नाक से भाई एकदम गंदा सा शेमुड़ बह रहा था। तो फिर मुझे अपनी हंसी कंट्रोल हुई नहीं। उतने में वो लड़की भी इतना ज़्यादा चिढ़ जाती है कि हमारे क्लास टीचर को जाके बोल देती है मेरे कांड के बारे में। और मेरी क्लास टीचर रहती है मेरे क्लास में, और क्लास में आने के बाद मेरे दोस्तों को मैम के पीछे और मेरे को मैम के सामने और बच्चों के सामने खड़ा करवा देती है। और सबके सामने मेरे को फलाना ढिमकाना ये वो सुनाने स्टार्ट कर देती है। और मेरे को थोड़ा बहुत शर्म सा फील आ रहा था। फिर बाद में मुझे शर्म के साथ हंसी भी आ रहा था, क्योंकि मैम मेरे को बोल रही थी इतने से उम्र में तुम प्यार वगैरह करते हो ये वो, 7th क्लास में हो प्रपोज वगैरह करते हो ये वो। फिर बाद में होता ही कि मैम के पीछे खड़े थे मेरे दोस्त। भाई मेरे दोस्तों को देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि वो मैम के पीछे खड़े नमूने हैं, फिर भी चुपचाप खड़े नहीं है, मैम है सामने, फिर भी उनके सामने नाचना है उनको, मैम के पीछे रुक के नाच रहे। फिर तो मेरी और हंसी कंट्रोल हुई, मैं मैम के सामने में हंस देता हूँ, मैम भी हंस मैम भी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मैम भी मेरे को कॉलर पकड़ के लेके चली जाती है प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के बाद तो मेरी तो भाई भाई, मेरा प्रिंसिपल भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर बाद में उतने में प्रिंसिपल भी बोलता है कि मेरे पेरेंट्स को बुलाओ। बट मेरे को कोई टेंशन था ही नहीं, क्योंकि मैंने अपना पहले से ही नंबर गलत दे रखा था, तो मेरे पेरेंट्स आने का तो सवाल ही नहीं था। बट उतने में कुछ और हो जाता है। वो लड़की अपने बाप को बुला लेती है, पता नहीं कहाँ से। उसका बाप जैसे ही आता है, आने के बाद एकदम कबीर सिंह वाला एंट्री मारता है। और कबीर सिंह जैसा आ तो गया था, और वो जिस तरह आया पता है, कबीर सिंह के एंट्री में आने के बाद मुझे सीधा मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे उठा लिया भाई। मैं इतना सब अच्छा, मेरी तो फट के फ्लावर हो गई थी। जैसे ही मेरी फट के फ्लावर हुई, पर कोई दूसरा टीचर आके मुझे बचा भी नहीं रहा था, क्योंकि वो सब भी डर गए थे यार, इतना ज़्यादा उसका बाप गुस्से में था। फिर बाद में छोड़ो, मैंने बता दिया अंकल को, अंकल ये तो बस ऐसे हम गेम खेल रहे थे, आपकी बेटी को थोड़ा ना भगा के लेके जा रहा हूँ ये वो, मैंने समझाया उनको। उसके बाद वो समझ गए शायद। बट वो लड़की को मैं बता नहीं पाया, वो तो चली गई थी अपनी क्लास में। तो फिर
कुछ नहीं, मैं फिर बाद में सब कुछ शांत हो जाता है, सारे टीचर वगैरह भी मेरे को थोड़ा सुना के भेज देते हैं क्लास में, और उसका बाप भी चला जाता है। उसके बाद कुछ नहीं, उसका बाप भी गया, मैं तो क्लास में आ गया, बट वो लड़की का रह गया ना, उस लड़की को जाके बोलना था कि ये बस गेम था। तो दोस्तों मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी लाऊंगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।